हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार पांडे आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज चूँकि हमने पिछले वीडियो में कवर किया यूरोप के बारे में, यूरोप की नदियां, यूरोप के माउंटेन्स, यूरोप की अवस्थिति, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल, वी हैव डिस्कस्ड इट। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यूरोप के विभिन्न विभिन्न देशों से स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारा पहला जो देश है वो हमने सेलेक्ट किया है यूनाइटेड किंगडम। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूनाइटेड किंगडम एक देश है, और आप ये भी जानते होंगे जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन एक ही है। नहीं, ये जो है इंग्लैंड इज अ पर्टिकुलर कंट्री। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली 3 देशों को मिला के बना है। ग्रेट ब्रिटेन बेसिकली 3 देशों को मिला के बना है, जो कि एक तरीके की ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्री स्कॉटलैंड, इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग, पहली कंट्री। दूसरी है इंग्लैंड, इसकी कैपिटल है लंदन। और तीसरी कंट्री है वेल्स, और इसका कैपिटल है कार्डिफ। तो ये जो तीनों देश हैं, तीनों देशों को मिला करके एक यूनियन बना, एक संघ बना, जिसे हम इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में है, और इसे हम कहते हैं टोटल मिला के ग्रेट ब्रिटेन। यानी ग्रेट ब्रिटेन का नाम आए तो ये टोटल 3 कंट्रीज आर देयर, एंड दीज कंट्रीज आर स्कॉटलैंड, कैपिटल एडिनबर्ग, कार्डिफ, कैपिटल वेल्स, एंड इंग्लैंड, कैपिटल लंदन। और तीनों का जो मुख्यालय यानी मेन कैपिटल होगा लंदन, यानी डील किए जाएंगे लंदन। जैसे कि सिस्टम लगभग उसी तरीके का है जैसे कि हमारा देश है इंडिया, और इसमें चूंकि हमारे स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स, यूपी, एमपी, ये सब उसी तरीके से ये लुक लाइक स्टेट बट दे आर द कंट्रीज, क्योंकि इनका अपना एक झंडा, एक शासन करने का एक अलग नियम है, लेकिन यूनाइटेडली ये गवर्न होते हैं लंदन द्वारा। तो इसे हम कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। अब यूनाइटेड किंगडम किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए हमको आना पड़ेगा आयरलैंड आइलैंड पे। और आयरलैंड में एक नॉर्दर्न पार्ट है, इसे कहते हैं नॉर्दर्न आइलैंड। यानी अगर हम ये चारों देशों को मिला लें, नॉर्दर्न आइलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, तो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। और इसकी कैपिटल है बेलफास्ट। ये जानकारी है, ये डिफरेंस है बिटवीन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड को मिला करके बनने वाले देश यूनाइटेड किंगडम को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि इंग्लैंड हमारे देश का उपनिवेश रहा है, यानी हमारे देश पे काफी समय तक इंग्लैंड का शासन था, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत पहले से, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत से पहले से है। यहाँ पे विश्व की फेमस यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें हम आते हैं। तो जो ये ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड सिटी भी है, और ऑक्सफोर्ड किसके किनारे बसा है, सीन रिवर। ये लंदन सीन रिवर के किनारे बसा है, और ऑक्सफोर्ड भी उससे पहले पड़ा है। यानी सीन नदी से अगर आप जाएंगे लंदन से ऑक्सफोर्ड, आप इस रिवर के सहायता से भी पहुंच सकते हैं। इसके ऊपर आप देखते हैं कैम्ब्रिज भी एक सिटी है, और इट इज वेरी फेमस फॉर साइंटिस्ट। इन्हें दुनिया के महानतम साइंटिस्ट पैदा किए हैं, और ये इसमें एक यूनिवर्सिटी है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। अब आते हैं बर्मिंघम, इसे ब्लैक प्रदेश भी कहते हैं, यानी ब्लैक एरिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें आप आते हैं स्कॉटलैंड के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे एक डुंडी है, डुंडी नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, डुंडी फेमस है, बिजनेस हब है, और एक पोर्ट भी है, यहाँ पे बिजनेस होता है। अब हम आते हैं, सारी चीज़ों को समझे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रेट पाई जाती है, जिस स्ट्रेट को हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ डोवर। और ये यहाँ पे एक चैनल है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। यानी अगर हम इंग्लैंड पूरी, ये जो ग्रेट ब्रिटेन प्रायद्वीप है, इसकी पूरी अवस्थिति देखें तो रात यहाँ पे आप नॉर्थ सी राइट साइड में, यानी ईस्ट साइड में, इधर अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे आपको मिलेगा इंग्लिश चैनल। तो ये इस तरीके से ये पूरा यूनाइटेड किंगडम डिस्क्राइब्ड है। अब यहाँ पे कुछ सबसे फेमस चीज़ है मैनचेस्टर। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे अगर नॉर्थ का मैनचेस्टर कानपुर कहते हैं, और अगर वेस्ट में चले जाएं तो अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर। मैनचेस्टर का मतलब ही फेमस है सूती कपड़ों के लिए, कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए।
और इंग्लैंड में ये शहर है मैनचेस्टर। और ये लिवरपूल है। लिवरपूल बहुत ही फेमस है निर्यात के लिए, यानी यहाँ से पूरे दुनिया को एक्सपोर्ट होता है प्रोडक्ट्स जो कि यहाँ पे बनते हैं। अब सीन नदी के किनारे लंदन जरूर बसा है, लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो ये है सेवन रिवर या सेवन रिवर, और ये वेल्स और इंग्लैंड के पास में पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। अब हम आते हैं इसमें जो सबसे बड़ी हिल्स या चोटी। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इसमें देखिए स्कैटफेल पाइक है 978 मीटर, जो इंग्लैंड की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम कहें कि पूरे यूके की सबसे ऊंची चोटी तो वो है स्कॉटलैंड के पास वेन डेविस। इसकी जो ऊंचाई है 1347 मीटर है, इतनी ऊंची चोटी है। इसमें एक और चीज जो हम जानना चाहते हैं, यहाँ पे पर्वतों की काफी छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं। उसमें जो सबसे फेमस श्रृंखला है पर्वतों की उसे P9 सीरीज कहते हैं, और P9 सीरीज यहाँ पे कहते हैं। और जस्ट इसके अपोजिट में आप चले जाएंगे न्यूजीलैंड के पास तो AP9 सीरीज पड़ती है। तो देयर शुड नॉट बी एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन, अक्सर क्वेश्चन में आते हैं, वी मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। अब इंग्लैंड के बारे में सबसे अच्छी चीज जानिए कि ये एक टोटल इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया में पड़ता है। यहाँ पे खेती करने के लिए भूमि काफी कम है, केवल 4% लोग यहाँ पे खेती करते हैं, यानी कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हमको क्या करना होगा कि 4% लोग ही खेती करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो यहाँ के वर्ष भर के खाद्यान्न वहाँ का प्रोडक्शन उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, इसलिए वो चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे फ्रांस भी है जो कि औद्योगिक संपन्न देश है, जिसको आप समझ सकते हैं कि ये देश काफ़ी यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है और ये दुनिया के और भागों से भी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं। जनरली इंग्लैंड फेमस किस लिए है या यूके फेमस किस लिए? री एक्सपोर्ट के लिए, यानी ये कच्चा माल दूसरे देशों से मंगाते हैं और फिर उसको दुनिया भर में रीपैकेजिंग करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट री एक्सपोर्ट। यहाँ पे जहाजें भी बनती हैं। आप आयरलैंड बेलफास्ट आप जानते हो कि यहाँ पे ही सबसे पहले एक मूवी आपने देखी होगी या जानते होंगे, टाइटेनिक। यानी टाइटेनिक जहाज यहीं से चला था या यहीं पे टाइटेनिक जहाज बना था। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े जहाज बनते हैं जिसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है और खुद इंग्लैंड अपने लिए यूज़ करता है। काफ़ी बड़े बड़े जहाज और फेमस है इसलिए। और यहाँ बेलफास्ट यहाँ कैपिटल देखिए नदी के मुहाने पे है। कुछ चीज़ें और जान लीजिए कि चूंकि फ्रांस ये यूरोप से जमीन भाग से नहीं सटा है, अलग है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डोवर है जो इनको जोड़ रही है दो समुद्रों को, यानी इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ रही है। तो इसके समुद्र के अंदर इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप करके समुद्र के अंदर रेलवे लाइन डेवलप कर ली है। और ये रेलवे लाइन इंग्लैंड के फ्लैग स्टोन से लेके फ्रांस के कैलिस शहर को जोड़ती है, यानी आप रेल मार्ग से भी इंग्लैंड से फ्रांस और फ्रांस से इंग्लैंड जा सकते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और 32 किलोमीटर की ये चैनल है जिसको ये एक दूसरे को पार कर लेते हैं। यहाँ पे लोग तैरते भी हैं इस चैनल को पार करके, काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाते हैं, आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। तो यहाँ पे मैनचेस्टर हो चुका। देखिए कुछ हिल है जैसे मूरलैंड हिल है। अब आप हम इसमें देखेंगे एक और हिल है जो कि मिडलैंड हिल्स है, मिडलैंड हिल्स। अब यहीं पे आप आपास में देखेंगे वेन डेविस है। यहाँ पे आप देखेंगे P9 सीरीज है। बाकी नदियाँ जो फेमस थी वो दो ही स्पेशल फेमस है। सबसे लंबी नदी वेल्स के पास है और इसे सीवर रिवर कहते हैं। इंग्लैंड और वेल्स मिलती जुलती है। और अगली जो ये लंदन है ये सिंह रिवर के किनारे है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेफील्ड फेमस किस लिए है? अक्सर मैच के लिए आता है। सेफील्ड कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। बहुत ही कटलरी यहाँ के वर्ल्ड फेमस हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अक्सर इसकी मैचिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये लिवरपूल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्डिफ हो चुका है। यहाँ पे डागर बैंक भी पाया जाता है जहाँ पे मछलियाँ जहाँ से हम निकालते हैं, मतलब फिशरमैन, और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। उच्च क्वालिटी की मछली प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हम बाकी देशों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं।
Thank you very much. We will meet in next lecture. Thank you for your support also.